है गाइस, प्लीज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड स्पार्क अकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का है, बेसिक। हम बेसिक पहले कंप्लीट करेंगे। मैंने पहला वीडियो बना दिया है। उसमें उसमें मैंने प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या बताई है। ये हमारा दूसरा वीडियो है इस पर, बेसिक पर। तो आप लोग ध्यान से देखिए। परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बटा, मैं डिफिनेशन लिखाने पर नहीं जाऊंगा। पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक हों। मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इंटीजर नंबर किसे कहते हैं। जिसमें नेचुरल पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, ये जो होता है पूर्णांक होता है। जो पी बटा क्यू के रूप में हम पूर्णांक, जो पी बटा क्यू के है उसको पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। और क्यू इक्वल नॉट जीरो हो, क्यू इक्वल नॉट जीरो, पी बटा क्यू पूर्णांक हो और क्यू इक्वल नॉट जीरो हो तो उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। बस साफ साफ डिफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं। पर अपरमेय संख्या कैसे कहते हैं? पी बटा क्यू को रूप में लिख सकें और पूर्णांक हो। जैसे हम 2/4 लिख सकते हैं, 2/4 लिख सकते हैं, लेकिन हम 1/0 नहीं लिख सकते, 1/0 नहीं लिख सकते। हम 0/1 लिख सकते हैं। ऊपर 0 हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन नीचे 0 नहीं हो सकता। ठीक है। अपरमेय संख्या देख लेते हैं। अपरमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। हम अपरमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। और क्यू इक्वल नॉट जीरो इसमें भी होता है। पी और क्यू पूर्णांक हो, बाकी कैटेगरी सेम रहेगी। पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू इक्वल नॉट जीरो हो। ठीक है। वास्तविक संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को जोड़कर हम वास्तविक संख्या बनाते हैं। परमेय प्लस अपरमेय, जो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को दोनों जोड़कर हम वास्तविक संख्या बनाते हैं। परमेय संख्या के एग्जाम्पल हैं 2/4, कुछ भी हम बटे में लिख सकते हैं। 4/3, बस जीरो नहीं नीचे होना चाहिए। ठीक है। अपरमेय संख्या में हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो हम पाई जो होता है, पाई का मान 22/7, ये परमेय है और पाई जो है वो अपरमेय है। ठीक है। √3, ये बाकी अपरमेय जिन्हें हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है। और बाकी इन सबको एक में लिख लें तो 2/3 पाई या √3, ये हमारे वास्तविक संख्या हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं, ये नीचे बोर्ड मास का नियम दिया हुआ है। आप इतनी देर से देख रहे होंगे, ये बोर्ड मास का नियम है। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा, स्टार बना लीजिएगा इस पे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन्स कोष्ठक। ओ फॉर ऑफ मीन्स का कोष्ठक का। डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई मीन्स गुणा, ए फॉर एडिशन, एडिशन मीन्स जोड़, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना या फिर घटाओ। तो कोष्ठक का जोड़, कोष्ठक का भाग, गुणा, जोड़, फिर घटाओ। ठीक है। और इधर कुछ इसमें लगने वाले ये ब्रैकेट्स हैं। कोष्ठक के अंदर जो ब्रैकेट्स आते हैं, फर्स्ट आता है केवल रेखा कोष्ठक, फिर सेकंड छोटा कोष्ठक, उसके बाद मंझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। ठीक है। आपके समझ में आ रहा होगा। तो ये बोर्ड मास के नियम था और ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पर क्वेश्चन लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।